brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अब नया पता, नया बंगला मिल चुका है। 95 लोधी स्टेट। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें 95 लोधी स्टेट के अंदर से दिखा रहे हैं। ये लॉन का इलाका है, जो बड़ा लॉन है घर के अंदर के इलाके में, वो आपको पूरा लॉन हम दिखाते हैं, जहां पे अरविंद केजरीवाल की अब रिहाइश अब से कुछ दिनों में होने वाली है। इस अलॉटमेंट के लिए एक लंबी लीगल बैटल अरविंद केजरीवाल या फिर यूं कहें आम आदमी पार्टी ने लड़ी थी। ये बंगला पहले इकबाल सिंह लालपुरा, जो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता हैं पंजाब से, उनको अलॉटेड था बतौर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इसके नए अलॉटी हैं। ये टाइप 7 का बंगला है, जिसमें एंट्रेंस इस इलाके से होता है रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का, और ये एंट्री इस दरवाजे के ठीक बाद आपको एक हॉल है। हॉल के साथ इस तरफ वेटिंग रूम है। हमें बताया गया कि 4 BHK का टाइप 7 CPWD का बंगला है, जिसका अलॉटमेंट डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट करती है। इस बंगले के अंदर 4 बेडरूम है, साथ ही किचन का एरिया इस जगह पे है जहां हम आपको अब तस्वीर दिखाएंगे। और किचन एरिया के बंगले रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के ठीक बाद सामने सड़क से लगता हुआ एक और छोटा सा लॉन है, जिसे कई सारे अलॉटीज पार्किंग स्पेस के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का इलाका देखिए, इस तरफ किचन है और वेटिंग एरिया। फिर इस तरफ कैंप ऑफिस यहाँ पे है, जहाँ पे जो अलॉटीज के ऑफिस बेयरर्स हैं, जो ऑफिस संभालते हैं, इस केस में अरविंद केजरीवाल का जो स्टाफ बतौर नेशनल कन्वीनर उनके साथ रहता है, वो उस ऑफिस के अंदर से, कैंप ऑफिस के अंदर से काम करेगा। कुल मिला के एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद अरविंद केजरीवाल के नाम पे 95 लोधी स्टेट का अलॉटमेंट हुआ है। और अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस बंगले में जब अरविंद केजरीवाल आएंगे तो निश्चित रूप से इस बंगले की रूपरेखा में कई सारे बदलाव, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, वो बदलाव यहाँ पे होगा। ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जो मेन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, जिस छोटे लॉन की मैं बात कर रहा था, वो ये रहा, सड़क से लगता हुआ ये लॉन है, जहां पे आपने शशि थरूर का घर देखा होगा शायद से, तो वो भी इसी लेन में है, जहां पे उन्होंने पार्किंग के लिए और अपने स्टाफ के लिए एक पूरी लेन में ऑफिसेस को, दफ्तर को बना रखा है। तो इस तरफ कैंप ऑफिस है, यहाँ पे जो स्टाफ रहता है इस मकान में, वो बीते 1 दशक से इसी जगह पे रह रहा है। कुल मिला के बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले सिविल लाइंस के बंगले में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, तो फिर उस बंगले को उन्हें खाली करना पड़ा। उसके बाद से 5 फिरोज शाह रोड के पते पर अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं। अशोक मित्तल को वो घर अलॉट हुआ है, लेकिन अब CPWD ने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की लंबी लीगल लड़ाई के बाद 95 लोधी स्टेट का ये मकान अरविंद केजरीवाल के लिए अलॉट कर दिया है। अब से कुछ दिनों में जो हमें जानकारी मिली है, यहाँ पे घर को रेनोवेट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जिस तरह की रिक्वेस्ट होगी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स में बदलाव करने की, इंटीरियर्स में बदलाव करने की, आमतौर पर अलॉटीज जो रिक्वेस्ट डालते हैं, वो सब कुछ होने के बाद संभवतः अरविंद केजरीवाल यहाँ पे जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाएंगे और 95 लोधी स्टेट से ही अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक वो रहेंगे, और यहां से अपने राष्ट्रीय दफ्तर को भी वो चला सकते हैं अगर उन्हें जरूरत महसूस होती है। क्योंकि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में किसी बंगले अलॉटमेंट का प्रोविजन नहीं है, इस वजह से भी अरविंद केजरीवाल को कोई सरकारी बंगला बीते दिनों में नहीं मिला था। लेकिन अब 95 लोधी स्टेट की लड़ाई, कानूनी लड़ाई आम आदमी पार्टी ने लड़कर, जीतकर हासिल की है। तो संभवतः जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ इस नए पते पे, यानी कि 95 लोधी स्टेट पे शिफ्ट हो जाएंगे।